हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल नेक्स्ट स्टेप में। हमेशा की तरह फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए वो भी अच्छा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये वैकेंसी जो आई हुई है वो एसएससी के तरफ से है, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसका मेन पॉइंट बता देते हैं, ताकि आपको अप्लाई करने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये वैकेंसी जो आया हुआ है एसएससी के तरफ से है और ये वैकेंसी जो है हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है, स्टार्टिंग डेट जो है वो आपका 29 सितंबर 2025 से 20 अक्टूबर 2025 तक रहने वाला है। और एप्लीकेशन का लास्ट रिसिप्ट जो एप्लीकेशन का है, टाइमिंग जो है उसका वो 20 अक्टूबर 2025 तक, जैसा कि मैंने बताया। एप्लीकेशन फीस जमा करने की तारीख जो है वो 21 अक्टूबर तक रहेगा। आप उस वक्त तक आप अपना एप्लीकेशन का फीस जमा कर सकते हैं। और करेक्शन की बात की जाए कि आप इसको कब तक कोई भी मिस्टेक होता है या कुछ भी उसमें त्रुटि रहता है तो आप उसको 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी टेस्ट जो होता है वो इसका एक्सपेक्टेड किया गया है कि दिसंबर 2025 में हो जाएगा और या फिर जनवरी 2026 में इसका लिया जाएगा। तो अगर आपको और कुछ जानकारी इसमें मेजर चाहिए तो इस पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जैसा कि इसमें मेंशन है 180030936063। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। और आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे पॉइंट क्या है। तो इसमें जो पे स्केल आपका रहने वाला है, पे लेवल जो है 4 रहने वाला है। 25,500 से 81,100 तक ग्रुप सी का सैलरी रहने वाला है। और वैकेंसी का डिटेल देखा जाए कि कितना वैकेंसी है, तो मेल कैटेगरी के लिए हेड कांस्टेबल मेल के लिए जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 341 है। और इसमें कैटेगरी वाइज भी मेंशन किया गया है, जैसे अनरिजर्व के लिए कितना है 168 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 34 है, ओबीसी के लिए 77 है, एससी के लिए 49 है, एसटी के लिए 13 है। इसी तरह फीमेल कांस्टेबल के लिए भी मेंशन किया गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ हेड कांस्टेबल फीमेल वैकेंसी जो है 168 है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो अगर इसका एलिजिबिलिटी की बात की जाए कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो नेशनलिटी सिटीजन जो होना चाहिए मस्ट भी इंडियन होने चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट आपका 18 से 25 होना चाहिए। वो काउंट कब से कब तक करना है, तो 1 जुलाई 2025 से काउंट करना है इसको। और इसमें आपका 18 से 25 साल का एज होना चाहिए, ठीक है। इसमें एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो SC ST वालों के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए देखा जाए तो 3 साल का है। PWBD अनरिजर्व EWS 10 साल तक और PWBD OBC के लिए 13 साल तक, PWBD SC ST के लिए 15 साल तक। एक सर्विसमैन जो है वो 3 साल, एक सर्विसमैन के लिए जो है वो 3 साल तक का डिडक्शन है, मिलिट्री सर्विस जो किए हैं उनका, ठीक है ना। और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स मैन में है, स्पोर्ट वुमेन्स में है तो आपका 5 साल रहेगा। और स्पोर्ट्स मैन वुमेन और स्पोर्ट्स वुमेन इसमें डिस्टिंक्शन के तौर पे आपको 10 साल का रहेगा, ठीक है। इसी तरह से दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+ पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए और साथ में प्रोफेशनल कोर्स अटेनमेंट भी होना चाहिए। आपका इंग्लिश टाइपिंग जो है 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग जो है 25 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपका टाइपिंग स्किल होना चाहिए। इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए
तो 100 रुपीज़ है, 100 रुपये है। और जो भी SC/ST शेड्यूल कास्ट में आते हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, खास करके वुमेन, उनको ये फीस जमा नहीं करना है, उनके लिए ये छूट है। पेमेंट कैसे करना है? ऑनलाइन करना है। और ये कब तक करना है? तो लास्ट डेट जो है पेमेंट का, फी पेमेंट का, वो 21 अक्टूबर 2025 तक है। उस वक्त तक आपको फी पेमेंट कर देना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस देखा जाए तो इसमें आपको एक CBT टेस्ट देना होगा और उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट पास करना होगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट जो है उसको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा 100 मार्क्स का होगा और फिजिकल टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा। टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि आप उसके लिए तैयारी करें। जैसा कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट जो है वो जनरल अवेयरनेस से 20 नंबर का आएगा आपका और 20 मार्क्स रहेंगे। और एप्टीट्यूड टेस्ट से जो है आपका 20 नंबर का रहेगा, 20 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स का। और बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज जो है वो 10 नंबर का रहेगा। इस तरह आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम देना होगा, जिसके लिए 90 मिनट आपको दिया जाएगा। इसमें 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसके हिसाब से आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। तो ये था। और प्लस इसमें मोड जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग है, तो अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, मेल कैंडिडेट के लिए क्या है कि वो 1600 मीटर की दौड़ होगी, रनिंग होगी, वो 7 मिनट में आपको कवर करना है। लॉन्ग जंप की बात की जाए तो 12.5 फीट, 12 फीट 6 इंच का लॉन्ग जंप होना चाहिए आपका। और हाई जंप जो है वो 3.5 फीट का होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका एज जो है वो 30 से 40 के बीच में लाई करता है तो आपको रनिंग के लिए 8 मिनट दिए जाएंगे। और लॉन्ग जंप जो है वो आपको 11.5 फीट का रहेगा। और हाई जंप जो रहेगा 3.5 फीट 3 इंच का रहेगा। और अगर आपका एज जो है वो 40 प्लस है तो उसके लिए आपको 9 मिनट दिए जाएंगे और 10.5 मिनट दिए जाएंगे, 10.5 फीट दिया जाएगा लॉन्ग जंप के लिए और 3 फीट दिया जाएगा हाई जंप के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो अगर आपका एज जो है 30 के अंडर में है तो 800 मीटर की दौड़ होगी 5 मिनट में। लॉन्ग जंप देखा जाए तो 9 फीट होगा, हाई जंप जो है 3 फीट होगा। अगर 30 से 40 के बीच में आपका एज लाई करता है तो 6 मिनट आपको मिलेंगे रनिंग के लिए, 800 मीटर कवर करना होगा। और लॉन्ग जंप जो है वो 8 फीट रहेगा और हाई जंप जो है वो 2.5 फीट रहेगा। इसी तरह आपका अगर एज जो है वो 40 के प्लस है तो 7 मिनट मिलेंगे आपको 800 मीटर की दौड़ के लिए और 7 फीट जो रहेगा लॉन्ग जंप के लिए और 2 फीट 3 इंच रहेगा आपका हाई जंप के लिए। तो ये था फिजिकल टेस्ट के लिए आपको ये क्वालिफाई करना होगा। अगर मेल कैंडिडेट का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए तो मिनिमम हाइट जो है वो 165 होना चाहिए और फीमेल का जो है वो 5 सेंटी का रिलैक्सेशन है, आप 160 तक अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट जो होना चाहिए मेल का वो 78 होना चाहिए सेंटीमीटर और इसको जैसे सांस बंद करके फुलाना जो है वो आपका 4 सेंटी एक्सपैंड होना चाहिए और रिलैक्सेबल के लिए 5 सेंटी का छूट है। उसी तरह आप अगर आप हिल एरियाज में रहते हैं तो उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन है। फीमेल कैंडिडेट का हाइट देखा जाए तो 157 होना चाहिए और रिलैक्सेबल कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का छूट है इसमें। और इसी तरह फिजिकल मेजरमेंट में भी आपका छूट दिया गया है जैसा कि इसमें मेंशन है।
सिलेक्शन मोड का प्रोसीजर क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया है कि इसका प्रोसीजर जो है वो सीबीटी टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा और फिजिकल मेजरमेंट जो है टेस्ट उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद में आता है आपका टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। अगर आप उसमें भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एक वेरिफिकेशन होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, जो कि पुलिस के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो का जानकारी। उम्मीद है ये आपको जानकारी फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये था मेरा आज का वीडियो। आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।